एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो आप सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक और नई सुबह आप सबको मुबारक हो, सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। तो गाइस, डाल दिया मैंने पक्षियों को दाना पानी, और आप भी कीजिए प्रकृति मैया के दर्शन, सुबह का नज़ारा लीजिए। धो दिए मैंने सारे सैलून के कपड़े, ये देखिए सब टॉवल वगैरह उठा के लाई थी मैं। और ये मैंने चावल साफ़ किए, स्वाद के चावल बना रही थी मैं। और मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ तो सारी साफ़ ही कर लेती हूँ, इसी बहाने चीज़ साफ़ भी हो जाती है। और आज मैं बना रही हूँ सैंडविच, जो हमने कल सब्ज़ी बनाई थी आलू शिमला मिर्च की, ये पड़ी है। और मैं खुशी को बोलती रही थी, मैं खुशी को बार बार रात तो कहती है कि सैंडविच खा लेते हैं, पर ये हमारी लड़की बहुत ज़िद्दी है, कहती नहीं मम्मी सुबह खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसके बहाने मैं भी खा लेती, फिर मैंने भी नहीं खाया रात को, ऐसे ही सो गए हम। और अब मैं बना रही हूँ सैंडविच, दिखाती हूँ मैं आपको अभी। और आज शनिवार है तो मैंने बनाई है लौंग और इलायची वाली चाय। तो शनिवार को लौंग ज़रूर यूज़ करने चाहिए, ब्लैक चने यूज़ करने चाहिए, हमें बनाने चाहिए, खुद भी खाओ औरों को भी खिलाओ। और अभी चाय के बाद हम चर्चा भी करेंगे, थोड़ी सी शेयर करूँगी मैं आज सामान्य हमने सत्संग में क्या सुना था वो मैं आपको बताऊँगी, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी देर में पहले हम चाय पी लें क्योंकि टाइम बज गया 11 और अभी तक हमारी चाय पानी कुछ नहीं हुआ। सुबह गर्म पानी पिया था मैंने और ड्राई फ्रूट खाया था, और अब चाय बना रही हूँ। आज जिसने पीनी हो लौंग वाली चाय, लौंग इलायची और दालचीनी भी डाल लिया मैंने। और आज की टी पार्टी हो रही है खुशी के साथ, उधर बैठी है खुशी, दिखाती हूँ मैं आपको। और चाय हमारी बन गई है, लेकिन मैंने अभी तक चीनी नहीं डाली इसमें, चीनी आपको पता है मैं लास्ट में डालती हूँ। और इधर हो गए सैंडविच रेडी, और ये मैंने प्लेट रेडी कर ली है, ये देखिए। उधर ले जा रही हूँ मैं धूप में, खुशी बैठी हुई है। ले भाई पकड़ियो, चाय ले आऊँ मैं, ले आती। गाइस, मैं बना रही हूँ समाग के चावल, और ये पड़े थे काफ़ी दिन से, तो आज मेरे को इनका ध्यान आया। देखिए मैंने डिब्बे में पड़े हुए थे, मैं कब ना बनाए तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो दिखाती हूँ मैं किस स्टाइल में बना रही हूँ। ये मैंने 1 गिलास चावल ले लिए और ये बाकी पड़े हैं, इनका भी कुछ यूज़ करूँगी मैं। और ये काट लिए मैंने 2 प्याज, और अब तड़का लगाऊंगी मैं इनमें। तेल मैंने निकाल लिया है, ये है सरसों का ऑयल, और चावल मैंने भिगो दिए, और ये काट लिया मैंने प्याज और चढ़ा दिया मैंने कुकर। अब डालूंगी मैं इसके अंदर तेल, और मैंने राई भी निकाल ली है, मैं इसके अंदर राई और जीरा डालूंगी। तो गाइस, प्याज मैंने डाल दी है, और ये 3-4 बीन्स पड़ी थी मेरे पास, मैंने ये भी काट लिया है, मैं कल दिखा देती हूँ मैं आपको, ये भी डाल रही हूँ। और इसमें मैं डालूंगी 2 आलू, इनको मैंने छीला नहीं है, ऐसे ही काटूंगी मैं बस हाथ से साफ़ करके, क्योंकि छिलके जो थोड़े बहुत होते हैं ये चल जाते हैं, इनके अंदर भी बहुत प्रोटीन होता है। और ये नए आलू हैं तो इनका छिलका उतारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो गाइस, आलू और प्याज मैंने फ्राई कर लिए हैं, और अब मैं डालूंगी इनके अंदर 1 गिलास पानी, 1.5 गिलास पानी डालूंगी मैं। 1 गिलास चावल थे और 1.5 गिलास पानी डालूंगी मैं। और फिर डालूंगी मैं जो चावल मैंने भिगो रखे थे। डाल दिया मैंने पानी भी, और मैं गैस कुकर बंद कर रही हूँ, ढक्कन लगाती हूँ इसका, और 2 सीटियाँ दिलवाऊंगी। हरी मिर्चें भी डाल लिया मैंने 3 इसके अंदर। तो गाइस, आ जाओ आप भी खा लो स्वाद के चावल, साथ में गाजर का अचार और साथ में दही। सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी, और मैं जा रही हूँ एकेडमी में। टाइम हो गया 6:30, और अंधेरा अब 6 बजे ही हो जाता है, और आज मैं लेट हो गई हूँ। तो गाइस, आ गई थी मैं एकेडमी में, और अब हम जा रही हैं। रोज़ यही होता है, जिस टाइम जाने का टाइम होता है तब मैं क्लिप लेती हूँ। हम आ भी गए थे और अब हम जा भी रहे हैं, और टाइम हो गया है 8:45। आइए, आज हम 15 मिनट लेट हो गए हैं। और आज खुशी ने मेरा हेड वॉश किया है, पता नहीं कल कुछ ट्राई लिया है, वो कल दिखाऊंगी मैं आपको, पता नहीं क्या किया है इसने, मेरे को भी नहीं पता इसने क्या किया, अंधेरा कर दिया इसने पहले ही बात करते करते ही। सो गाइस, खुशी के पापा के साथ मैंने प्लांट पसंद किया था, और आज हम लेने आए हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। इनसे लिया है हमने, आपको अच्छा लगे तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो। फेज 7 में हमारे पार्लर के पास ही है, ये देखिए, सारे देख लो, आप बताना फिर कौन सा अच्छा था। लेकिन एक मैं ले जा रही हूँ आज, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना।
और हम ले रहे हैं ये वाला, कल आपको दिखेगा ये हमारी टेबल पे। और एक खुशी ने ये वाला पसंद किया था, ये हम नेक्स्ट डे लेके जाएंगे। तो गाइस आ गए हम घर पे और दिखाती हूँ मैं प्लांट हमने जो लेके आए हैं अभी। ये देखिए ये वाला लेके आए हैं हम, और इसके साथ मिला है छोटा सा बुद्धा, ये देखिए पीसफुल। बताना कैसा लगा आपको। और मेरे को खुशी ने ऑर्डर दिया है कि एक पैकेट मैगी का बना दो। पहले कह रही थी कि चलो डोसा खाने चलते हैं, मैंने कहा तेरे पापा ने आना है 2 दिन बाद, एक ही बार चलेंगे, क्योंकि फिर ये पापा को बोलेगी चलो पापा कहीं बाहर खाने चलते हैं। तो कहती चलो मैगी बना दो। और दिन में हमारे चावल इतने अच्छे बने थे, और ये चावल वाइट जो राइस होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, हेल्दी भी होते हैं ये, और टेस्टी भी बहुत अच्छे बने थे ये। तो आप भी ट्राई ले लेना इनको। और ये थोड़े से बच गए थे, ये मैं पहले खा रही हूँ और फिर मैं बनाऊँगी मैगी। गरम कर रही हूँ मैं इनको। और इधर आ गई लटकती हुई खुशी भी। मैगी तू बना ले। बना दो यार। तो वैसे ही कह रही थी कि मैं बनाऊंगी, लेकिन जैसे इसने पौधा उठाया कहती अब तो मैगी आप ही बनाओगे। तो गाइस चाय डाल दी मैंने, और ये काट लिया मैंने टमाटर, और ये निकाल लिए मैंने मैगी। एक ही पैकेट बनाऊंगी मैं, क्योंकि मैं तो वही चावल खा रही हूँ दिन वाले। तो गाइस मैगी का मसाला भी डाल दिया मैंने, टमाटर भी डाल दिए। अब डाल रही हूँ इसके अंदर पानी, और फिर डाल दूँगी मैगी। फिर दिखाऊँगी मैं आपको बनने के बाद। तो गाइस डाल दिया मैंने मैगी, और अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं। मैगी मसाला के अंदर मटर भी थे, वेज मैगी थी ये। बताओ कैसी शक्ल लग रही है मैगी की। और ये आ गया बाहर भटकती हुई, देखो कह रही है खुशबू तो मचा दी है, इतनी बनाई है नहीं बनाई। एक ही था। है? मैंने आधा जिसमें बनाई थी, टमाटर दिख रहे थे ना, तू डाले ही नहीं थे। सही बात है। मैगी मसाला डाल दिया, हल्दी। और देख लो ये बोलती रहेगी ये डाल दिया वो डाल दिया, डाल ले हल्दी वो डाल ले। अब तो सो गाइस इसके नाइट अंडर देख लो एक बार ये क्या करती है, दिखाइए सूप एक बार। और ये मैगी का सूप अच्छा लगता है, ये देखो निकाल के लेगी मैगी का पानी सारा। तो कहती मुझे सूप ये अच्छा लगता है, मैगी को आप तैयार करके ले आना। ये लड़की है ना, वो ड्रामे होते हैं इसके। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, ये देखो पानी सारा ले गई, मैगी मैगी छोड़ गई। और इधर से आ गई इसके पापा की वीडियो कॉल। मैं फ़ोन काट के पहले उनसे बात करूँगी। कितनी अच्छी मैगी रेडी हो गई। आ जाओ भाई, किस किस के मुंह में पानी आ गया, आ जाओ जिसने खानी हो। गाइस खा लो आप भी मैगी, मैं भी खा रही हूँ, देख लो मैगी देख के कंट्रोल ही नहीं होता। और उधर खा रही है खुशी। सो गाइस अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का, लेकिन 2 मिनट के लिए हम करेंगे परमात्मा के नाम की चर्चा। तो आज हम बात करेंगे कि जैसे हम मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं देवी देवताओं के, तो हमें खाली दर्शन नहीं करके आने चाहिए, उनके गुण भी धारण करने चाहिए। जैसे मैंने आज दिन में एक वीडियो डाली थी पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर, कि कैसे एक आदमी अपने बच्चों के सामने अपनी वाइफ की बेइज्जती करता है, अपने माँ बाप के सामने अपनी वाइफ की बेइज्जती करता है, नौकरानियों के आके अपनी वाइफ की बेइज्जती करता है। तो घर की लक्ष्मी का आप लोग अपमान करते हो। सोचना चाहिए, राम जी ने सोने की लंका पे चढ़ाई की थी सीता मैया के लिए, कितनी उनको पहले दिन ही उन्होंने वरदान दे दिया था कि मैं एक पत्नी व्रता धारण करूँगा, मैं और कोई शादी नहीं करूँगा। तो पहले दिन उन्होंने ये वरदान दिया था। और आज के टाइम में देख लो, आदमी ये भी नहीं देखते कोई हमारे लेवल की है नहीं, फ़ोनों में ढूंढना। अपने घर में वाइफ होते हुए लोग फ़ोन में प्यार करते हैं, फेसबुक पे फ्रेंड बनाते हैं। चलो फ्रेंड बनाना तो अलग बात है, कई लोग शादी के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और दिन रात औरत का अपमान करना, उसको गालियाँ देना, उसको मारना पीटना, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं तुम्हारा पाठ पूजा करने का, मंदिरों में देवियों के दर्शन करने का, नवरात्रों में देवियों के पैर पकड़ने का। अब थोड़े दिन बाद नवरात्रे शुरू हो जाएंगे और आप लोग देवियों के पैर पकड़ते हो, और जो घर में आपके देवी है उसका दिन रात अपमान करते हो, तो कैसे आ जाएगी आपके घर में लक्ष्मी मैया। तो कोशिश किया करो, अपनी वाइफ का सम्मान किया करो, जितना आप सम्मान करोगे उतना आपसे भगवान खुश होगा। अगर सम्मान नहीं दे सकते तो एक इंसानियत के नाते तो रखा करो। मैं कई बार व्लॉग में बोलती हूँ कि इंसान एक कुत्ता भी पाल लेता है तो उससे प्यार हो जाता है। एक लड़की जो सब कुछ अपना छोड़ के आती है, तो आदमी उसका क्यों नहीं बनता, जो उसके पीछे अपना घर बार छोड़ देती है, अपने माँ बाप छोड़ देती है, अपना सरनेम तक छोड़ देती है, उसके लिए दिन रात काम करती है, लेकिन फिर भी आदमी दिन रात उसको
गालियाँ देते हैं, मारते हैं। तो ऐसे घरों में कभी भी लक्ष्मी नहीं आ सकती। तो हमेशा लक्ष्मी का सम्मान किया करो। अगर लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी का सम्मान करना ही पड़ेगा। तभी आपको दिवाली पूजन का फ़ायदा है और नवरात्रों का फ़ायदा है। राम जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा ही तभी से जाने लगा, जब उन्होंने सीता मैया को वरदान दिया था कि मैं एक वर दिया था, उन्होंने सीता मैया को प्रॉमिस किया था, वादा किया था उनको कि मैं और शादी नहीं करूँगा। उन्होंने ये बात भी कही थी कि दशरथ की जब शादी हुई थी, जब मेरे पिताजी की शादी हुई थी, जब मेरी बड़ी माँ थी उनके आगे जब मेरे पिताजी छोटी माँ को लेके आए थे तो उनके दिल पे क्या बीती होगी। देखो कितनी वो फीलिंग समझते थे। मैं वही कहती हूँ कि राम जी जैसा ही हमें किरदार निभाना चाहिए। वो पति भी अच्छे थे, बेटे भी अच्छे थे, भाई भी अच्छे थे। हर रिश्ता उन्होंने कितना परफेक्ट निभाया। लेकिन आजकल क्या होता है, एक बेटा या तो अपनी माँ का श्रवण कुमार बन जाएगा, या सिर्फ पत्नी का होके रह जाएगा, या एक बहन के लिए भाई का फर्ज निभाएगा। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह कोई भी नहीं बन सकता। तो हमें जीवन जीना चाहिए तो सारे रिश्ते परफेक्ट निभाने चाहिए, चाहे वो भाई का हो, पति का हो, बहन का हो, सारे रिश्ते परफेक्ट निभाने चाहिए। कोई हमारे से खुश हो या ना हो, क्योंकि लोग तो कहते हैं भगवान से भी खुश नहीं थे। लेकिन अपनी तरफ से हमें अच्छे करना चाहिए सबके साथ ही, और अपनी पत्नी को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर नारी जाति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और किसी के सामने कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये सोचती हूँ कि दुनिया में दो तरह के आदमी होते हैं। एक आदमी तो ऐसे होते हैं कि घर में बड़े प्यार से रहते हैं, स्वर्ग बना के रखते हैं, और बाहर जाके वो लड़ते भिड़ते हैं। ये हमारे सामने की बात है, हमने बहुत देखा है कि बाहर तो वो खूब लड़ भिड़ के आते हैं, लेकिन अपने घर में इतने प्यार से रहते हैं। और जो दूसरी तरह के आदमी होते हैं, आदमी औरतें भी ऐसी होती हैं, खाली मैं आदमियों का नाम नहीं लूँगी, और जो दूसरी तरह के भाई इंसान जो भगवान ने बनाए, मैं उनकी बात कर रही हूँ। दूसरे तरह के इंसान क्या होते हैं कि घर में तो बिल्कुल प्यार नहीं रखते, बिल्कुल तू तू करके बात करेंगे, गालियों से बात करेंगे, लेकिन उनको बाहर देख लो तो जाके वो इतना मीठा बनते हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं सबको। तो वही कहते हैं कि रावण ने जो जितने इसके सिर थे, वो सारे दिखा रखे थे अपने, सबको दिखते थे कि रावण ने 10 सिर लगाए हुए हैं, रावण के 10 चेहरे थे। लेकिन जो आज का इंसान है, वो पता नहीं कितने चेहरे लेके घूमता है, किसी को समझ नहीं आती, कोई विश्वास नहीं करता। जैसे कोई किसी को देखता है तो कहता है हमें तो नहीं लगता ये ऐसा होगा। हर इंसान के दो रूप हैं, घर का रूप अलग है, बाहर का अलग है, और पता सिर्फ उसी को होता है जो साथ में रहता है। आजकल कहते हैं जो दिखता है वो होता नहीं। और आपने ये गाना भी सुना होगा, राम जी के ऊपर, रावण के ऊपर बना हुआ है, कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कितना अच्छा सुना हुआ है ये वाला गाना, कितना अच्छा है कि हर घर में रावण बैठा है तो इतने राम कहाँ से आएंगे बताओ। एक रावण था जिसके सारे चेहरे दिखते थे, और आज का इंसान है जो वो दिखने में राम है, और लेकिन लगता वो अंदर से रावण की तरह है। काम वो रावण की तरह करते हैं। हर राम को पत्नी तो चाहिए सीता जैसी, जो आज का मनुष्य है, हर इंसान को पत्नी सीता जैसी चाहिए। तो पहले उसको अपने अंदर झांकना चाहिए, क्या मैं भी राम हूँ। कई औरतें भी ऐसे हैं कि उनको पति तो चाहिए राम जैसा, लेकिन खुद वो सीता नहीं बन सकती। तो हमें शुरुआत तो दोनों तरफ से करनी चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। औरत को आदमी का सम्मान करना चाहिए, और आदमी को औरत का सम्मान करना चाहिए। और आज एक और मैंने बात सुनी थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैंने एक बात सुनी थी, मैं तभी आपसे शेयर करती हूँ कि कई लोगों को इंटरेस्ट होगा इन बातों में, और ये सच्चाई की बातें हैं। और आज मेरे को पहली बार समझ आई कि जो शादियों में जूता छुपाने की प्रथा होती है, आजकल तो लोगों ने इसको पैसे लेने का एक वो बना लिया, एंटरटेनमेंट का बना लिया, इंजॉय का बना लिया कि एक प्रथा है। लेकिन आज बता रहे थे कि इसका मीनिंग होता था पुराने टाइम में, कि जब जूती चुराते थे सालियाँ, तो इसका मीनिंग ये होता था कि एक जूती चुराया करता, अब तो दोनों जूते उठा के ले जाती हैं। पहले क्या होता था, एक जूती उठाते थे, उसका मीनिंग ये होता था कि आज के बाद जैसे हम एक जूती से जा नहीं सकते, खाली हम एक जूता तो नहीं डाल के जा सकते, इसी तरह से तुम जहाँ भी जाओगे अपनी पत्नी को साथ में रखोगे, और जहाँ तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी पत्नी का सम्मान नहीं होगा वहाँ तुम नहीं जाओगे। लेकिन आजकल है तो उल्टा, कि जहाँ पे लड़की का सम्मान नहीं होता फिर भी आदमी जाते हैं। अगर आदमी पहले दिन ये बात कर दें कि जहाँ मेरी पत्नी का सम्मान नहीं है मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, तो वो घर स्वर्ग बन जाएगा। तो कोशिश करना मेरी बातों को फॉलो कर लेना। फॉलो करोगे तो अपने घर को स्वर्ग बना लोगे, नहीं तो फिर घर में सारा दिन वही खींचातानी। और ये जूते वाली बात कितनी अच्छी है, देखो मीनिंग इसका क्या था और लोगों ने बना क्या दिया। भाई तुम जैसे एक जूते से नहीं जा सकते, उसी तरह से जहाँ जाओगे अपनी पत्नी को साथ लेके जाओगे।
शायद तभी से अर्धांगिनी बोलते हैं। औरत को पत्नी की पति की अर्धांगिनी बोलते हैं, ये इसका मीनिंग होता है। तो मेरे को तो आज पता चला, मैंने पलकू को बताया, कहती मम्मी बातें क्या थी और लोगों ने क्या बना दी हैं। वही है, फिर लोग कहते हैं भगवान बदल गया। भगवान भी ऊपर बैठा सोचता होगा कि मैंने क्या रीतें बनाई थी और तुमने क्या बना दी इसको। लोगों ने मीनिंग तो समझे नहीं। और जो मैंने आज दिन में वीडियो डाली थी पति पत्नी वाली, उसमें देखना इतनी अच्छी बात सुनी है, बहुत ज़्यादा। फिर मैं कल आपको उसका बताऊंगी, जिसने देखी हो तो। कमाल की बात सुनी उसमें हमने, जो मैंने आपके साथ शेयर की है, कि एक आदमी कैसे शादी करके आता है और ये सोचता है कि मुझे तो अधिकार मिल गया आज के बाद औरत की बेइज्जती करने का। सारा मैंने वही बता रखा है। और ये हर घर की कहानी है मेरे ख्याल से। जो अपनी वाइफ की इज्जत करते हैं, उनके घर में सब कुछ होगा। घर ही स्वर्ग है, ऊपर का स्वर्ग किसने देखा, जिसने अपने घर में ही स्वर्ग बना लिया तो। और उसमें ज़रूर बताना आप मेरे को वो वीडियो कैसी लगी, जो मैंने आज डाली है पति पत्नी के ऊपर। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब भी कर देना। और एक बार फिर से कह रही हूँ कि हर लेडीज़ का सम्मान किया करो। कहते हैं कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। और जिस घर में औरत का सम्मान नहीं होता वहाँ पे आप दिन रात जोत जला लो, मंदिर में जा लो, पूजा पाठ कर लो, गुरुद्वारों में जा लो, कोई फ़ायदा ही नहीं वहाँ पे। जब आती हुई लक्ष्मी रूठ जाती है तो क्या फ़ायदा फिर वहाँ पे देवियों को मनाने का। तो इस बार जब नवरात्रे आएंगे तब भी प्रण ले लेना, आज से ही ले लो, कि हम हर लेडीज़ का सम्मान करेंगे। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे। कल फिर हम मिलेंगे आपको। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबको राम राम।